हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है कल्ब शाह फ्रॉम लीगल सहायता .com। दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्री सेल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। फ्री सेल सर्टिफिकेट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किन किन प्रोडक्टों में फ्री सेल सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहले डीजीएफटी ने एक एफएक्यू जारी किया है कि फ्री सेल सर्टिफिकेट क्या है, और फ्री सेल सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने एक एफएक्यू बनाया, वो पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्री सेल सर्टिफिकेट, फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। A free sale and commerce certificate is a certificate issued for export of any item which is not restricted or prohibited for export, confirming that the product is freely sold in the country but without any indication that the product is evaluated for safety and efficacy and is registered for use in the country. मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में फ्रीली सेल की जा सकती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो भी अथॉरिटी इश्यू करेगी वो ये प्रूव नहीं करेगी कि ये प्रोडक्ट सेफ है, या उसकी एफिशिएंसी, या उसकी जो कारगर है या नहीं है, वो उसका कुछ इवेल्यूशन नहीं कर रही है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे रही है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट नहीं है, anyone can sell it freely in India. It gives an assurance from a foreign agency that the product listed on the certificate are freely sold and is manufactured in the country seeking to export a particular item. यानी कि जिस कंट्री में हम माल भेज रहे हैं उन लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में ये जो माल बन रहा है वो फ्रीली अवेलेबल है, इसमें इंडिया में ये प्रतिबंधित प्रोडक्ट नहीं है, या इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट नहीं है। अब कौन फ्री सेल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है? तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स में बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास डीजीएफटी का आईसी कोड होना चाहिए और डीजीएफटी का आईडी पासवर्ड होना चाहिए। वो मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे। उन्होंने ये बहुत सारे एफएक्यूज दिए हैं, लेकिन उन्हीं एफएक्यूज को हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये कैसे करना है वो बताया हुआ है उन्होंने। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट हम डीजीएफटी से फ्री सेल सर्टिफिकेट ले सकते हैं? तो एक्सपोर्ट आइटम्स दैट आर नाइदर रिस्ट्रिक्टेड नॉट प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट दैट आर नॉट कवर्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दैट आर परमिटेड टू एक्सपोर्ट अंडर द फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट। अगर आपकी प्रोडक्ट ड्रग्स के अंदर इंक्लूड होती है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर का, तो आपको सीडीएससीओ से फ्री सेल सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके अलावा की सारी प्रोडक्ट को डीजीएफटी फ्री सेल सर्टिफिकेट दे सकती है। देखो यहाँ पे लिखा भी था, डीजीएफटी डज नॉट इश्यूड लाइसेंस फॉर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट दैट फॉल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कवर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में पहला ही डेफिनेशन है ड्रग। पहला डेफिनेशन है ड्रग, ब्रैकेट में आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, सारे प्रकार के दवाइयाँ उसमें इंक्लूडेड है। इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर और in the diagnosis, in the treatment, in the mitigation or prevention of disease or disorder in human beings or animals, and manufactured exclusively in accordance with the formula described in the authoritative books of Ayurvedic, Siddha, Unani system of medicine or specified in the first schedule। इसका फॉर्मूला है वो कहीं ऑथोराइज तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उन्होंने आगे जाके लिखा इन बोर्ड मीन्स, बोर्ड का उन्होंने मीनिंग दिखाया है, वो अपने काम का नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि कॉस्मेटिक्स मीन्स, कॉस्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, और ड्रग्स इंक्लूड्स, ड्रग्स में क्या क्या इंक्लूड होगा ये यहाँ पे हमको जानना जरूरी है। तो ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज of human beings or animals and all substances intended to be used for the diagnosis, treatment, mitigation, वो तो हमने पढ़ ही लिया। फिर उसके अलावा such substances other than food, जो फूड नहीं है उसी को ड्रग्स कहेंगे, उसी को दवाई कहेंगे, intended
to affect the structure or any function of human body or intended to be used for the destruction of vermin or insects which cause disease in human beings or animals as may be specified from time to time. यानी कि कुछ भी ऐसा पदार्थ जो आप खाते हो और उससे अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो नाश पाते हैं, उस पदार्थ को भी ड्रग्स कहेंगे. All substances intended for use as components of a drug including empty gelatin capsule. कैप्सूल का जो कवच होता है, कैप्सूल का जो शेल होता है वो भी ड्रग्स है. सच डिवाइसेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो सर्जिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना उनको भी CDSCUC फ्री सेल सर्टिफिकेट लेना है. सच डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human beings or animals as may be specified from time to time by the central government. तो ये हमने डेफिनेशन देख लिया और इसमें क्या क्या अप्लाई डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे हमने बात कर ली और क्या क्या डिटेल्स हमें एंटर करना है वो भी आपको सबसे पहले बता देता हूँ. वेदर द मेडिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी एक्सपोर्टेड, देन वो आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से लेना पड़ेगा. आर यू मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, फिर आपको जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है उसका HSN कोड डालना पड़ेगा. फिर जिस प्रोडक्ट का HSN कोड डाला उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, फिर डिटेल्स ऑफ फॉरेन बायर में नेम ऑफ फॉरेन बायर, एड्रेस ऑफ फॉरेन बायर, कंट्री ऑफ फॉरेन बायर वगैरह आपको डालना है और ईमेल आईडी ऑफ फॉरेन बायर भी डालना पड़ेगा. ये डॉक्यूमेंट चाहिए. फिर डॉक्यूमेंट्स में आगे क्या चाहिए, डिटेल्स ऑफ आइटम फॉर विच फ्री सेल सर्टिफिकेट एंड फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट इज सॉट टू बी ऑब्टेन. फिर फूड लाइसेंस या फिर आपका EP से वगैरह लाइसेंस चाहिए. अगर आपका कुछ प्लास्टिक वाला प्रोडक्ट है और उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो लाइसेंस भी आपको चाहिए. अदर्स में उन्होंने क्या लिखा है, देखो मैंने अदर्स में उन्होंने लिखा है RCMC एंड वैलिड एक्सपोर्ट ऑर्डर. मैंने जब अप्लाई किया था तब उन्होंने एक बार क्वेरी मांगी थी कि आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर अपलोड कीजिए और RCMC अपलोड कीजिए. फिर उन्होंने एक और क्वेरी निकाली थी, काइंडली कंफर्म द ब्रांड नेम ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ओन्ड बाय यू, इफ नॉट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ऑफ द ब्रांड ओनर फॉर यूज ऑफ ब्रांड नेम में बी फर्निश. तो इसके बदले जवाब में हमने हमारे नाम पे जो उस ब्रांड का ट्रेडमार्क था वो हमने अपलोड किया था. ये ज़्यादातर हमारी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट थी, ड्रग नहीं थी. देखो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होती है वो ड्रग नहीं है, वो फसाई में इंक्लूड होती है और हमने फसाई भी अपलोड, FSSAI लाइसेंस भी अपलोड किया था और वैलिड RCMC भी अपलोड करी थी. अब हम डायरेक्टली देखते हैं DGFT की वेबसाइट पे कहाँ और कैसे फ्री सेल सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाना है. सर्विसेज में आपको मिला जाएगा सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट. वहाँ पे आपको फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट मिलेगा. यहाँ पे लिखा भी है, फ्री सेल्स एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इश्यूड कंफर्मिंग दैट द प्रोडक्ट इज फ्रीली सोल्ड इन द कंट्री. कौन सी कंट्री, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उस कंट्री में वो आसानी से इजीली बिक रही है, बट विदाउट एनी इंडिकेशन दैट द प्रोडक्ट इज इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी. फिर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे. सबसे पहले आपको इस तरह से 4-5 स्टेप अपलोड करने हैं, फिल करने. सबसे पहले आपको क्या अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई फॉर फ्री सेल सर्टिफिकेट. फिर आपको यहाँ पे ब्रांच कोड में डाल देना है 000 और आपका ब्रांच जो आपने IEC की प्रोफाइल में ऐड किया वो यहाँ पे दिख जाएगा. फिर डिक्लेरेशन, आई हैव अपडेटेड माई IEC कोड, मैंने IEC कोड अपडेट किया वो यहाँ पे डाल देना है. फिर RCMC डिटेल्स, यहाँ पे आपकी जो भी RCMC है वो यहाँ पे को सिलेक्ट कर देनी. मेरी अपेडा की RCMC है या AEPC की RCMC है कपड़ों की, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ. मेरे पास 4 RCMC है लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपायर्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ. आपकी RCMC एक्सपायर्ड होगी तो वो आप नहीं कर सकते हो. फिर यहाँ पे लिखा है वेदर द आइटम फॉल्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो नो लिखना पड़ेगा वरना DGFT अप्लाई नहीं करने की. देखो यहाँ पे यस करोगे तो क्या आएगा कि DGFT डज नॉट इश्यू लाइसेंस, दैट मीन्स फ्री सेल सर्टिफिकेट लाइसेंस फॉर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट दैट फॉल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. तो वो हमने देख लिया, तो यहाँ पे नो ही करना पड़ेगा. वेदर द मेडिकल डिवाइसेस आर टू बी एक्सपोर्टेड, यहाँ पे भी यस करेंगे तो फिर आपको आर यू मर्चेंट और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर बताना पड़ेगा. फिर आपको उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट बताना पड़ेगा. इज द प्रोडक्ट लाइसेंस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल, यस लिखेंगे. इज द प्रोडक्ट लाइसेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉज एस्टैब्लिश्ड बाय वे ऑफ एनी मिनिस्ट्री, किसी
मिनिस्ट्री में लाइसेंस आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, तो यहाँ पे आपको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो नो डाल दूंगा और यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर डाल दूंगा नॉर्मली, या फिर मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैन्युफैक्चर डाल दूंगा। तो यहाँ पे इज द प्रोडक्ट लाइसेंस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, वहाँ पे आपको नो डालना है, और यानी कि एप्लीकेबल है तो नो डालना है, और मेरे को डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द यूज, तो मैं शर्ट डालूंगा, कॉटन शर्ट्स फॉर मैन। मैं शर्ट्स का एक्सपोर्टर हूँ तो मैं वो डाल रहा हूँ। मेरा AEPC का RCM, ये शायद मेरा लॉग आउट हो गया तो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से हम वहीं पे जाएंगे, सर्विसेज, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, फ्री सेल सर्टिफिकेट, स्टार्ट अ फ्रेश एप्लीकेशन, यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करी, उसके बाद यहाँ पे यस सिलेक्ट किया, RCMC डिटेल्स चूज, जो है आपकी वैलिड RCMC उसे चूज कर लो, फिर यहाँ पे पर्पस सिलेक्ट करो, नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और यहाँ पे शर्ट्स। मैन्युफैक्चरर हो तो आपके IEC प्रोफाइल में भी मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मेरे में मर्चेंट है तो अभी मर्चेंट डाल रहा हूँ। नो, ड्रग्स में ये प्रोडक्ट लाइसेंस नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे क्या डालना है, शर्ट का HSN कोड डालना है, डिटेल्स ऑफ आइटम्स एक्सपोर्टेड अंडर द सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गूगल में लिखूंगा शर्ट्स HSN कोड, मेरे को पता ही नहीं है तो 6109 1000, 6109 1000, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 6109 1000। तो कॉटन शर्ट आ गए। मैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन तो मेरा फाइन कॉटन फैब्रिक शर्ट्स, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, मैं ही मैन्युफैक्चर हूँ तो मैं डालूंगा, वरना मैं यहाँ पे लिख दूंगा XYZ मैन्युफैक्चरर। एड्रेस ऑफ XYZ, जो भी आपको एड्रेस डालना है वो आप डाल सकते हो, XYZ गली वगैरह, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। इसमें कोई भी डेटा जो है वो एक्चुअल नहीं है, सारा फिक्टिशियस डेटा है। सिटी TYU, पिन कोड 000, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी ऐड करोगे यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। अगर आपको 2 प्रोडक्ट डालनी है तो फिर यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। से फॉर एग्जांपल पैंट का HSN कोड मैं डालता हूँ, पैंट HSN कोड 62G, जीन्स पैंट का HSN कोड आ गया। सिक्स 6208 डाल देता हूँ, चलो इन 6203 ही है तो 6203 डालना पड़ेगा, तो 6203। जैकेट्स एंड ब्लेजर डाला, चलो जैकेट्स एंड ब्लेजर, तो फाइन ब्लेजर्स, उसका आप देखो, अभी मैं वीडियो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए बना रहा हूँ, तो आप पूरा डिटेल मेरे से मत मांगना कि आपने क्या ये प्रोडक्ट है, तो आप उस तरह से अपना जो प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चर हो, नाम वगैरह, उसका सब कुछ डाल देना, ठीक है। ऐड कर दिया 2 प्रोडक्ट। फिर डिटेल्स ऑफ फॉरेन बायर, फॉरेन बायर का नाम है वो भी मैं AS क्वार्टी डालता, QWERTY क्वार्टी, एड्रेस ऑफ फॉरेन बायर क्वार्टी, फिर ASDFGH और जो भी कंट्री डालनी है वो, उसकी कंट्री तो डालनी पड़ेगी। ये मैं कुछ भी फिक्टिशियस नहीं डाल पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है उसी का नाम डाल देता हूँ, उसका ईमेल आईडी, तो मैं मेरा ईमेल आईडी डाल दूंगा, ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दिया। उसके बाद मुझे अटैचमेंट मांगने को बोला, डिटेल्स ऑफ आइटम फॉर विच सेल फ्री सेल सर्टिफिकेट एंड कॉमर्स इज टू बी ऑब्टेन, तो उसका मैं पूरा एक प्रोडक्ट का शीट बनाऊंगा। मटेरियल MSDS, अगर अगर आपका केमिकल प्रोडक्ट है, कोई दवाई है, तो आप MSDS डाल सकते हो, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अगर शर्ट है तो नॉर्मली शर्ट के लिए तो क्या ही डालूंगा, आपको उसका डिटेल्स डालना है कि क्या क्या प्रोडक्ट है मेरी,
ठीक है, तो मैं तो कोई भी पीडीएफ अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे। क्लिक हियर टू क्लिक और ड्रैग तो अपलोड, तो यहाँ पे दबाना है, फिर पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद अपलोड अटैचमेंट बटन दबाना है। फिर दूसरा सर्टिफिकेट सजेस्ट फसाई में भी मैं एक फसाई सर्टिफिकेट डाल दूंगा। फिर अपलोड अटैचमेंट बटन दबाऊंगा। फिर अदर्स में मैं आरसीएमसी सर्टिफिकेट डालूंगा और एक्सपोर्ट का ऑर्डर डालूंगा। अगर ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट है, तो देखो ये सर्टिफिकेट्स में भी आप 5 डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट डाल देता हूँ, फिर तीसरा डाल देता हूँ। मैं तो एक ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसकी जगह आरसीएमसी वगैरह डालना है। टोटल ये तीनों की एक एक की 5-5 MB की लिमिट है। अपलोड अटैचमेंट बटन दबाना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। और मैं भारत देश का नागरिक हूँ, सच्चा अच्छा बच्चा हूँ और भारत देश के सारे नियमों का पालन करूँगा, ऐसे मेरे को यहाँ पे लिखना है। मैं एग्री करता हूँ और ये पूरा एक बार उसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद 1000 रुपये की पहले डिजिटली साइन करना है डॉक्यूमेंट को। आधार ई साइन या डिजिटल सिग्नेचर से आप साइन कर सकते हो। आधार कार्ड में साइन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम उसका कट टू कट वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। डिजिटली साइन करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुल। फिर यहाँ पे पेमेंट में जाना है। पेमेंट में यहाँ पे सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन दबाने के बाद प्रोसेसिंग फॉर पेमेंट आ रहा है, यहाँ पे एक ऐसा विंडो दिख जाएगा, उसको कंफर्म करना है। अगर आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हो तो HDFC सिलेक्ट कीजिएगा, उसी में यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे ICICI में करोगे ना तो यहाँ नॉट फाउंड करेगा। कोटक में भी शायद नॉट, हाँ कोटक में आता है, HDFC में आता है, BOB में, हाँ BOB में भी आता है, ICICI में सिर्फ नहीं आता। तो आपको UPI से भी पेमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर आप नेट बैंकिंग वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन पेमेंट यहाँ नहीं करना है, आगे के पेज पे करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि मैं कैसे पेमेंट कर रहा हूँ। और पेमेंट में भी क्या है कि देखो, ये इधर से एक गेटवे सिलेक्ट करना है और इधर से एक मेथड सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया या UPI सिलेक्ट कर लिया। पहले इधर से गेटवे सिलेक्ट करो, यहाँ से एक मेथड सिलेक्ट करो और एक कैप्चा कोड डाल के आई एक्नॉलेज करके पे कर दो। पे बटन पे दबाओ, पे, फिर कंफर्म बटन पे दबाओ, फिर आपका UPI ID डालो, फिर पेमेंट कर दो। थैंक यू दोस्तों। और हमारी जो सर्विसेज है उसके लिए आपको कॉल करना है दोस्तों 8000028250। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, GST, DGFT कंसल्टेंसी, GST रिफंड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिफंड हो, जैसे एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST या फिर एक्सपोर्ट अंडर LUT, जिस एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST में आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है। सिर्फ आपको अपना GSTR1 में टेबल 6A में जो एक्सपोर्ट का डेटा डाल रहे हो, शिपिंग बिल में जो IGST अमाउंट और IGST वैल्यू डाली है उस हिसाब से डालोगे और आपका IFSC कोड आइस गेट पे उस कंसर्न पोर्ट पे रजिस्टर्ड होगा, तो अपने आप ही आपको आपका शिपिंग बिल, आपका रिफंड एप्लीकेशन बन के विद पेमेंट ऑफ IGST में आपको आपका GST रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको IFSC कोड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड है तो आपको उस पोर्ट में IFSC कोड रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो सारी सेवा लेनी हो, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना हो, AD कोड रजिस्टर करवाना हो, IFSC कोड रजिस्टर करवाना हो, IEC कोड हो, फसाई लाइसेंस हो, फ्री सेल सर्टिफिकेट हो, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट हो, फिर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो, डिजिटल सिग्नेचर बनानी हो, दोस्तों एक ही नाम है legalsahayata.com। फॉरगेट लीगल वरीज, focus on core competencies, core areas of your business, leave all legal worries or leave all tax compliance related matters to us. We are here specialized experienced professionals to serve you so that you can dedicatedly focus on your core competencies, core areas of your business. Wish you all the best. Kalp Shah, kindly call or WhatsApp on 80002825 to avail the following services: new company registration, trademark registration, ROC compliances, AD code registration, certificate of origin, be it preferential certificate or be it non-preferential certificate. If India is having a foreign trade agreement with a particular country, and if you send that send goods to that particular country, your buyer will get
discount in import duty, or he will be totally exempted from paying any import duty, because India in UAE or India in Australia is having a active foreign trade agreement under which two countries agree to waive the duties or to take lesser duties, so that we can increase the trade between two countries. And India in talks with Britain to enter into a foreign trade agreement. Our other services is GST return, GST refund, IT return, tax planning, foreign exchange related compliances like RBI master circular on export and import. Thank you dosto. Have a good day. And our services are company incorporation, APEDA registration, FSI registration, PF, ESI, buyer finding, seller finding. We also teach you how to find export buyer. We also teach you how to convince them. We also teach you how to contact Indian embassy in that country to help you out to get the foreign buyers. Apart from that, we also plan your income tax. We have a separate chartered accountants for that. We have outsourced that work to them. Thank you, those.